प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये है आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स चैप्टर। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है उसके बारे में बताता है कि वो फोर्स कितना लगता है। और हम जानते हैं कि फोर्स, अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा F21 चार्ज Q2 पर फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1। ये होगा F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R21 का स्क्वायर R21 कैप, जहां R21 वेक्टर है फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q, और ये R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, जहां R2 पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q2 का और R1 पोजीशन वेक्टर है Q1। तो इस तरह से चार्ज Q2 पर फोर्स जो लगता है चार्ज Q1 के कारण, ये हो गया आपको F21, और Q1 पर चार्ज Q2 के कारण लगता है जो फोर्स, वो क्या हुआ, उसको हम लोग लिखते हैं F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज इक्वल टू, हम लोग इस इक्वेशन में 1 2 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 का स्क्वायर R12 कैप, और यहाँ R12 क्या होगा, R1 माइनस R2, और R12 कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ R12। तो इस तरह से हम लोग कूलम्स लॉ में फोर्स कैलकुलेट करते हैं दो चार्जेज के बीच। Q1 और Q2 दो चार्ज हो तो Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, और Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा। लेकिन अगर दो से अधिक चार्ज हो, जब दो से अधिक चार्ज होंगे तो किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, अब इसके लिए कूलम्स का लॉ या कूलम का नियम ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करता है। यहां तो कई चार्जेस हैं, जब दो से अधिक चार्जेस हों तो उनमें से किसी एक पर कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए कूलम लॉ के साथ साथ हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना पड़ता है, तब हम उसमें से किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है फोर्स ऑन एनी चार्ज due to a number of charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. Individual forces are unaffected due to the presence of other charges. किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है जो इन आवेशों द्वारा एक एक करके लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है।
तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कई चार्ज हो, कई आवेश हो और उनमें से किसी एक पर पता करना हो कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कूलम्ब नियम के अनुसार जो एक एक करके अलग अलग चार्जेस एक एक करके जो फोर्स लगाएंगे, उन सभी फोर्स को, उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम एक एक आवेश द्वारा लगाए गए बल का सदिश योग लेने पर उस एक चार्ज पर कितना टोटल फोर्स है या कितना बल है ये पता चल जाए। किसी एक आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल प्रभावित नहीं होता। इस तरह से कोई एक चार्ज हो और उस पर कई चार्जों द्वारा फोर्स लग रहा है, तो सबका अकेला अकेला जो फोर्स होगा, अकेले अकेले रहकर जितना फोर्स लगाते सभी, इस चार्ज पर टोटल फोर्स उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। किसी एक चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होता। तो हम लोग मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि अगर मान लो इफ देयर आर n charges q1 q2 q3 dot dot qn, then force on charge 1 due to all other charges will be f1 is equal to f12 f13 f dot 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 f1n। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R13 का स्क्वायर R13 कैप डॉट 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 Q1 Qn डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1n स्क्वायर R1n का। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि अगर किसी एक चार्ज पर कई चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तो कूलम्ब नियम के अनुसार अलग अलग चार्जेज का जो फोर्स होगा, वो एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से प्रभावित नहीं है। कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, तो वो अकेला भी उतना ही लगाएगा फोर्स, और कुछ और चार्जेज वहां आ गए, उनके प्रेजेंस से पहले ये जो फोर्स लगाता था उतना ही फोर्स लगाएगा, उनके प्रेजेंस से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से कई चार्जेज जब एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हो, तो सबका अलग अलग इंडिविजुअल जो फोर्स है, सबका वेक्टर सम उस चार्ज पर लगते हुए फोर्स के बराबर। तो ये छोटा सा प्रिंसिपल था सुपर पोजिशन। तो यहीं पर ही बात खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू।